अब आते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर, जॉइंट ए के ऊपर, और ये सबसे ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप सी ए भी निकाल चुके हैं और सिर्फ आपको एक दो फोर्सेस हैं जो फाइंड आउट करनी पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि ए के ऊपर क्या लगी हुई है, पिन लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी प्रिवेंट कर रहा होगा मोशन और वर्टिकली भी प्रिवेंट कर रहा होगा मोशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो एक तो आ जाएगी इस पे एक आ जाएगी मेंबर फोर्स ए सी, एक आ जाएगी इस पे मेंबर फोर्स ए बी या बी ए जिसे आप कह लें, और अब दो इसकी आ जाएंगी सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस आ जाएंगे दो, एक आ जाएगा ए एक्स और एक आ जाएगा ए वाई। ठीक है, ये आपने सबसे पहले लाइंस बना ली। उसके बाद हम क्या स्टेप करते हैं कि हम इस पे शो करते हैं। ये बड़ा आसान है, देखिए इसमें कोई एंगल पे नहीं आ रही लाइन ना, तो इसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब सिर्फ जो मुश्किल स्टेप रह गया वो रह गया एरोस, वो भी आसान हो गया हमारे लिए। कैसे आसान हो गया है? क्योंकि हमें एफ बी ए का तो पता है कि उसका साइन क्या था, वो क्या थी, टेंशन फोर्स थी। तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी होगी ये भी क्या होगी, टेंशन फोर्स। इनको हम फोर्सेस को पहले शो कर देते हैं नेम्स के साथ। एफ ये हो जाएगी ए बी, ठीक है, जो ये है ये हो जाएगी एफ ए सी, और इसको हम कह देते हैं ए वाई, और इसको हम कह देते हैं ए एक्स। ठीक है, तो एफ ए बी जो है उसका हमें पता है। क्यों? क्योंकि एफ बी ए का पता था। ये देखिए ये क्या कर रही है, इसको खींच रही है, टेंशन फोर्स है। तो पॉइंट ए पर भी क्या होगी, टेंशन फोर्स ही लगेगी। तो टेंशन फोर्स की वजह से इसका जो एरो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। और देखिए ये ऑपोजिट है ना, एफ बी ए का डाउनवर्ड है और एफ ए बी का अपवर्ड है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए एक ही मेंबर के अंदर। इसी तरह एफ ए सी को अगर आप देखें तो हमने एफ ए सी का भी यहाँ पे बनाया था, ये रहा एफ ए सी। तो हमने कहा था एफ सी ए, एफ ए सी और एफ सी ए एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो एफ सी ए जो है यहाँ से हमें पता चला था टेंशन फोर्स है, तो इसका मतलब है एफ ए सी भी क्या होगी, टेंशन फोर्स होगी, यानी वो इस पॉइंट ए को खींच रही होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह होगी। अब आप देखिए एफ ए सी की डायरेक्शन राइट की तरफ है और एफ सी ए की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। इट मीन्स के हमने सही डायरेक्शन ड्रॉ की है। एक डायरेक्शन जो हमें पहले कंफर्म हो गई सी ए की, अब एफ ए सी उसके सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो अब यहाँ से बड़ा आसान हो जाएगा ए एक्स को देखना कि ए एक्स की डायरेक्शन क्या होगी। ए एक्स की डायरेक्शन लाजमी क्या होनी चाहिए, जो भी दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके ऑपोजिट होनी चाहिए। बाय इंस्पेक्शन मेथड हमें ये पता चलता है कि इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब है ए वाई जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि एफ ए बी क्या है, अपवर्ड है। तो ये तो सबसे आसान हो गया कि हमें इजीली पता चल गया कि इसकी कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं। अब एफ ए बी की वैल्यू भी पता है हमें, क्यों? क्योंकि बी ए की वैल्यू पता है। एफ बी ए की वैल्यू थी 500 न्यूटन, इसका मतलब है एफ ए बी की वैल्यू भी क्या होगी, 500 न्यूटन। सिर्फ क्या हुआ है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है, ये 500 न्यूटन होगी। इसी तरह एफ ए सी की वैल्यू, एफ सी ए की वैल्यू हमें पता है 500 न्यूटन, तो एफ ए सी की वैल्यू भी क्या होगी, 500 न्यूटन। तो दो वैल्यूज तो हमें पता है। अब हम लगाएंगे इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन पहले लगेगी कि सम ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले ये लगा लेते हैं। इसमें आपके पास आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस 500 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 न्यूटन। इसी तरह आप लगाएंगे सम ऑफ ऑल y कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0, वो भी बड़ी आसान हो जाएगी इस केस में। कैसे, एफ ए बी अपवर्ड है यानी पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव 500 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, तो ए वाई इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये तो सबसे इजी पार्ट था पॉइंट ए वाला। ये लास्ट डायग्राम जो है ये आप लोग छोड़ दीजिएगा, बस आपने इन दी एंड मेंशन कर देना है कि कौन से मेंबर जो है वो टेंशन मेंबर्स थे और कौन से कंप्रेशन मेंबर्स थे।
तो अब देखिए हम आराम से बता सकते हैं FBC या CB वो कंप्रेशन मेंबर है, FBA या AB टेंशन मेंबर है और FCA या AC टेंशन मेंबर है। दो मेंबर्स आपके टेंशन मेंबर्स हैं, ये टेंशन मेंबर है, ये टेंशन मेंबर है और एक मेंबर जो है वो आपका कंप्रेशन मेंबर है। तो यहाँ पे खत्म होता है एग्जाम्पल 6.1।